हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में डायग्राम, ठीक है। एमओटी से रिलेटेड जो डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल जो हम लोग देखे थे एनर्जी ऑर्डर को प्रीवियस वीडियो में कि एनर्जी ऑर्डर किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अलग अलग हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था। तो उस एनर्जी डायग्राम को मतलब हम लोग कैसे एनर्जी लेवल ऑर्डर को हम लोग डायग्राम बेसिस पे हम लोग देखेंगे। और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम उस क्वेश्चंस को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग जैसा कि बताया थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरली दो टाइप का बनता है। एक बनता है आपका क्या, बीएमओ, और एक बनता है एबीएमओ, ठीक है। तो बीएमओ और एबीएमओ कैसे बनता था, कंस्ट्रक्टिव वे और डिस्ट्रक्टिव वे, यानी एडिशन फॉर्म और सब्सट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो इन फेज, आउट फेज, ये सारा कुछ हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर अप कर चुके थे, ठीक है। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में ये बताए थे कि जो हमारा जो एटम मतलब हमारा जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो उसमें दो तरह का ऑर्डर हमें मिलता है, ठीक है। एक ऑर्डर जो क्या होता है, लाइटर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, लाइटर, और एक जो होता है हैवियर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, हल्का डिफरेंसेस है, ठीक है। तो डायग्राम बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि उसका डायग्राम किस प्रकार से हमें बनता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है, ये जो था हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइटर के लिए क्या था, ये लाइटर के लिए क्या था, फॉर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये फॉर एनर्जी एनर्जी ऑर्डर फॉर क्या हो जाएगा, लाइटर लाइटर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइटर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से था, क्या था, पहले आ रहा था सिग्मा 1s आ रहा था, क्लियर। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s आ रहा था, उसके बाद सिग्मा 2s आ रहा था, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s आ रहा था, ठीक है। उसके बाद आ रहा था पाई 2p वाई इज इक्वल टू पाई 2p जेड इज ये क्या हो जाएगा, लेस देन पाई स्टार 2p सिग्मा 2px। उसके बाद पाई स्टार 2py और इक्वल टू पाई स्टार 2pz, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px, है ना। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर आ रहा था, ठीक है, किसका, तो ये लाइटर पार्टिकल्स मतलब कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल में किसका किसका देखेंगे, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल में हो जाएगा किसका, तो हम H2 के लिए ले सकते हैं, ये Be2 के लिए ले सकते हैं, ये क्या लेंगे, B2 के लिए ले सकते हैं, C2 के लिए ले सकते हैं, और ये N2 के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज है। अब इसके ये जो है, ये सबका जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो इसी बेसिस पे होगा, क्लियर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख करके बताते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखिएगा एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए किसका, मान लिया जाए C2 का ले लिए, तो C2 क्या, C2 ले लिए। अब C में कितना है, एक C का कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 12 कैसे हुआ, तो एक कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 6 है, और दो कार्बन में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद क्या है, अब इसको हम 12 इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्डर पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो है, इसमें जो ऑर्डर लेंगे वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। ये दो दो चार हो गया। उसके बाद क्या है, यहां पर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ये टोटल का टोटल ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, 4। तो यहां पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये पाई आ रहा है, पाई 2p वाई और इक्वल टू पाई 2p जेड।
तो इसमें हम बताए थे कि जब ऑर्बिटल्स क्या हो, मतलब इक्वली एनर्जेटिक हो, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, इक्वली देते हैं। तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक दे दिए, उसके बाद दो दो दे दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अब ओवरऑल जो देखेंगे इसमें क्या कि ये वन सिग्मा वन और ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा कितना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बचा, ठीक है, और वो भी कैसा, पाई बचा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड बॉन्ड इन क्या हो जाएगा, C2 मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, C2 मॉलिक्यूल। ये आपका 2018 बिहार BSAB में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही। एनसीईआरटी में यदि आप गौर करोगे 11th के एनसीईआरटी में, तो सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है यही कि C2 मॉलिक्यूल्स में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद है सेकेंड जो है फॉर हैवियर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकेंड में, फॉर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, ऑर्डर फॉर क्या हो जाएगा, हैवियर, हैवियर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हैवियर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा O2 के लिए, मतलब आफ्टर O2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, etc। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हैवियर। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, 2px पहले आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा ये पाई 2p बाई इक्वल टू पाई 2p z, और ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p बाई और इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और ये लेस देन हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px हो जाएगा। क्लियर। तो ये ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर एमओटी का, है ना, यानी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ऑर्बिटल जिस प्रकार का मिक्स करेगा, मतलब जब भी दो ऑर्बिटल मिक्स होगा तो वो दो तरीके का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जितना बॉन्डिंग बनेगा उतना एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ये अलग बात है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन किस में है, कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऑर्डर आपका है हायर के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं O2, ठीक है। अब ये O2 जो है, O2 में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 into 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, राइट। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 और क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, 2 to 4, उसके बाद सिग्मा 2s2 और उसके बाद हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। तो सिग्मा स्टार 2s2 अब कहता है सिग्मा 2px2, 2px2 हो जाएगा। यहाँ पे कहता है एक बीएमओ और एक एबीएमओ में दो ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो बीएमओ रहे चाहे एबीएमओ रहे, कोई भी रहेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब होल्स पॉलिंग और क्या हो जाएगा, ये ऑफ वाव के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे उसका ऑर्डर बढ़ेगा, एनर्जी ऑर्डर बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। उसमें दूसरा पॉइंट क्या था कि पहले हम लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, कंप्लीट फील्ड कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले 2 ऑर्बिटल दे देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहा गया उसमें
कि जहां पे भी ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल होगा, ठीक है, मतलब चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट मतलब इक्वल सेम होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे। मतलब पहले इक्वल मतलब कितना भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे, लेकिन पहले उसको एक एक देंगे, ठीक है, उसके बाद बचेगा तो हम देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमें क्या हो गया, खर्च कर दिया हमने। अब क्या है कि यहां पर आ जाएगा पाई टू पी वाई और इक्वल टू पाई टू पी जेड, ये दोनों का क्या है, सेम है ना। तो कहता है मेरे पास बच कितना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, राइट। तो यहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक देंगे, फिर एक देंगे, ठीक है। उसके बाद भी मेरे पास 2 बचा है, तो ये पाई स्टार क्या हो जाएगा, टू पी वाई और इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड, ठीक है। तो पाई स्टार टू पी जेड हो गया। तो यहाँ अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर टोटल देखिएगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, जिसमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा 2 2 4 और ये क्या हो जाएगा, 2 2 और 2 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तो इसका ये बीएमओ है, इसी का एबीएमओ ये होगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर दिए, ये बीएमओ इसका एबीएमओ ये है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, बच गया ये, ठीक है, सिग्मा टू पी एक्स। अब देखिएगा इसमें 2 पाई बना हुआ है, ठीक है, और 2 पाई बना हुआ है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग जो है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई में क्या है, बॉन्डिंग जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक को कैंसिल कर देगा, दोनों का दोनों, ठीक है। तो बचेगा क्या, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर O2 जो होता है ना, O2 इस प्रकार से एक पाई और एक सिग्मा का फॉर्मेशन करता है, जबकि आप यहाँ C2 देख रहे थे, दोनों दोनों का दोनों क्या है, पाई है। तो यदि आपसे पूछे कि O2 मॉलिक्यूल्स बताइए कि उसमें किस प्रकार का बॉन्ड होगा, कौन कौन सा बॉन्ड होगा, तो एक सिग्मा और एक पाई। तो आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें क्या कि हम इस डायग्राम को यूज कहाँ करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर को निकालने में भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब इस फॉर्मूला को, इस ऑर्डर को। तो ये 2 ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, ये ऑर्डर आपका हायर किसके लिए है, हायर हैवियर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, और ये वाला जो ऑर्डर है वो क्या है, लाइटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के है, एज लाइक क्या हो जाएगा, H2 B2 BE2 इसके लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग को बता दिया गया। अब इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है। डायग्राम कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए कैसे हम लोग सीखेंगे, देखिएगा सबसे पहला जो डायग्राम है ना, मान लिया जाए इसको हम लोग डायग्राम एक जनरल वे में बनाते हैं। तो जनरल वे में कैसे बनता है, देखिएगा सबसे पहला मान लिया जाए यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखें, ठीक, देखिएगा तो यहां पर मान लिया इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर कुछ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें 3, ये जो है P है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये फॉर लाइटर पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो एक ऑर्बिटल यहाँ से ये बनेगा, क्लियर। उसके बाद है 2 जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा, है ना। इसके ऊपर जस्ट लेंगे तो ये क्या लेंगे, इस प्रकार से कुछ बनेगा, ये दोनों, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से। उसके बाद ये ऊपर में लेंगे, क्लियर है। अब जो है इसमें डायग्राम जो देखेंगे वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए अब ये जो है मान लिया जाए ये 2s ले लिए, अब ये 2p हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं 2p, क्लियर। और ये भी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। यहां पर मान लिया जाए 2px हो जाएगा, py हो जाएगा, ये 3 ऑर्बिटल लेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, ये जो हम ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है, ये किसका ले रहे हैं, तो ये 2s वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है 2s का जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस प्रकार से लेंगे,
और 1s का जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस प्रकार से लेंगे, है ना, और ये हो जाएगा 1s का। ठीक, अब देखिएगा यहां से जो कहा जा रहा है कि मान लिया जाए, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देंगे, है ना, ये ठीक। अब देखिए यहां से क्या है ना कि ये 1s है और ये भी 1s है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, यहां पर 1s हो जाएगा, यहां पर 2s होगा और यहां पर 2s है। क्लियर, तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और 2s हो गया। अब यहां से क्या करना है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, अब मिलाएंगे। देखिए तो कहता है कि यहां से इसको ऐसे और ये यहां से ऐसे कर दिए, मतलब क्या, यहां पर ये इसका बीएमओ और एबीएमओ बनेगा। हम अभी क्या बता रहे थे, हम अभी जो बता रहे थे वो क्या था, इस प्रकार से, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिएगा सबसे पहला जो है, अब इसमें क्या कह रहा है कि यहां पर हम लोग ले लेते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड कैसे होगा, तो देखिएगा यहां से ये जो है वो पी एक्स यहां पर कंसिडर कर लिए, यहां पर हो जाएगा पी एक्स और ये पी वाई और ये पी जेड, यहां पर क्या हो जाएगा पी एक्स और यहां पर हो जाएगा पी जेड और यहां पर होगा पी वाई। क्लियर है, तीन ऑर्बिटल ले लिए। क्लियर, अब यहां से एनर्जी डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो कैसे हम लोग इसको मिलाते हैं। तो मान लिया जाए ये px है, तो px तो यहां से यहां मिलेगा और यहां से यहां मिलेगा, ये तो px है। उसके बाद pz को मान लिया जाए यहां मिलाएंगे, तो pz यहां पर कहाँ है, यहां है ना, तो pz को यहां मिलाएंगे। अब ये py जो है वो यहां मिलेगा, तो यहां पर py क्या हो जाएगा, यहां है। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये डायग्राम बना। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से मिलाइए, तो ये pz है ना, तो ये pz को यहां पर ये मिला दीजिए, pz को यहां पर, और ये क्या है pz, ये pz को कहां मिलाइएगा, यहां मिलाइएगा। py है तो ये py यहां, और ये py है तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। क्लियर है, और ये px जो है वो क्या है, ये तो ऊपर में रहेगा ही, ये सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो घटता है, और फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो बढ़ता है। देखिएगा अब यहां से क्या है ना कि मान लिया जाए इसमें दो इलेक्ट्रॉन हम लोग रखे, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, दो इलेक्ट्रॉन यहां होगा, जब क्या इसको बोलते हैं, जब देखिएगा ये दो इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए यहां है, दो दो इलेक्ट्रॉन जब क्या किया, 1s दो एटम आया, और दोनों एटम का 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। तो जब 1s जब आपस में क्या करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, तो दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक बीएमओ बनाएगा और दूसरा एबीएमओ बनाएगा। तो एक बीएमओ बना, ये जो है आपका बीएमओ, तो यहां पर आप देख लीजिएगा ये आपका सिग्मा 1s है, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s होगा। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब चार इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो यहां जाएगा, सबसे पहले ये फुलफिल होगा, उसके बाद दो यहां फुलफिल होगा। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये जो है आपका बीएमओ हो गया, ये हो गया बीएमओ, और ये हो गया एबीएमओ, एबीएमओ हो गया। ठीक है, ऊपर वाला। अब ये 2s का लेते हैं, तो 2s में भी क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, 2s मतलब दोनों एटम का 2s ले लिए, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2s ऑर्बिटल मिलेगा तो क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक बनाएगा क्या बीएमओ, एक बनाएगा बीएमओ और दूसरा बनाएगा एबीएमओ, एबीएमओ बनाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन दो यहां जाएगा और दो यहां जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें जो है क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां और दो इलेक्ट्रॉन यहां, चार इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिएगा
पी में मान लिया जाए हम कितना ले लें, 6 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर 6 लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, मान लिया जाए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों एटम के तीनों ऑर्बिटल्स में, पी का जो 3 ऑर्बिटल्स है ना, तीनों ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी कौन कौन है, देखो यहाँ पर जो है ये आपका मिल गया सिग्मा, ये आपका हो गया सिग्मा स्टार 2s और ये हो गया सिग्मा 2s हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो पाई 2p है और यहाँ पर पाई 2pz है, पाई 2pz, तो दोनों का एनर्जी इक्वल है, इसीलिए दोनों एक क्या आया है, एक लीनियर आया है, ठीक है। तो लीनियर आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक यहां देंगे, सॉरी एक यहां देंगे, एक यहां देंगे, सॉरी एक यहां देंगे और एक कहां देंगे, यहां देंगे, क्लियर है। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, फिर सॉरी यहां से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इक्वली हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक और एक, उसके बाद डबल और डबल, ठीक है। अब ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ऊपर में जाएंगे, तो ऊपर में गए तो ऊपर में कौन सा है, तो ऊपर में देखिएगा, ऊपर में डबल देंगे, ये सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा सिग्मा 2s, ठीक है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, ये px, ये हो जाएगा सिग्मा 2px, ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए सिंगल जो है, उसके बाद जो है उसके इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी इक्वल, यहां भी इक्वल, ये डबल और ये डबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑर्बिटल, ये होगा आपका सिग्मा 2a, ये पाई स्टार 2pz और ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py, ठीक है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट पोजीशन में रहेगा कौन, आपका px, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्टार px, ठीक है। तो सिग्मा स्टार px का मतलब है कि यहां पर सिग्मा स्टार 2px हो जाएगा, यहां पर px का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये पूरा ऑर्बिटल डायग्राम बना, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल डायग्राम इसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का ये फिलिंग है। इसको दूसरे वे में यदि देखें तो इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं, क्या होगा, देखिएगा यहां पर जो है, देखिए यहां से एक ये बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम ले रहे हैं, ये s और ये यहां पर क्या हो जाएगा s, ठीक है। और यहां से जो आया ये क्या आ जाएगा, ABMO और ये आ जाएगा BMO, क्लियर। उसके बाद एक और BMO बनेगा और यहां पर ये जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस टाइप से और यहां से ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। अब ये जो है इसमें P जो है, P आएगा कुछ इस टाइप से, है ना, P इधर और इधर से कुछ इस टाइप से, क्योंकि P दोनों सेम एटम ले रहा है ना, तो यहां पर कुछ आ जाएगा और थोड़ा इधर कर देते हैं, नहीं 1 2, ठीक है। अब ये 1 2 3 1 2 आ गया। अब देखिएगा इसमें जो है ना दो टाइप से है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक जो है वो कुछ इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है और कुछ इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो है वो कुछ इस टाइप से, उसके बाद यहाँ पर जब चलेंगे तो कुछ इस टाइप से और ये इस टाइप से, है ना। और ये डायग्राम ये है जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल डायग्राम ये सारा बना दिए। अब इसको देखेंगे कैसे ये कंप्लीट करेगा, है ना। तो यहां पर देखिएगा
कहता है कि ये जो है ये आपका 1s है, ये 1s है और ये भी 1s है। दोनों ऑर्बिटल मिला तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। एक बनाएगा क्या, एक जो बनाएगा बीएमओ बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, एबीएमओ बनाएगा। दूसरा बनाएगा एबीएमओ, है ना। तो एबीएमओ देखिएगा यहां से ये और एबीएमओ ये बन गया। अब यहां से इसको मिला दीजिए, यानी ये दोनों 1s से क्या बना, दो ऑर्बिटल बना। एक बना क्या, सिग्मा, एक जो बना, और दूसरा जो है यहां पर क्या लेंगे, देखिएगा यहां से जो है दूसरा क्या आ रहा है, देखिएगा ये 2s है और ये भी 2s है। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा आपका सिग्मा 2s और ये बनाएगा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s बनाएगा। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2s यहां पर लिख देते हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये एबीएमओ बन गया। उसके बाद यहां पर पाई 2p वाई जेड कर दीजिए, आप पाई 2p वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p एक्स हो जाएगा। जबकि यहां पर क्या है, ये px होगा और ये py होगा और ये pz होगा। यहां पर py होगा, pz होगा और क्या हो जाएगा, px होगा। क्लियर, तो यहां भी क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py और क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2pz और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। तो देखिए यहां पर जो बना ना, ये जो है सिग्मा 2s, सिग्मा 1s स्टार कर दीजिए और सिग्मा 1s हो जाएगा। तो यहां पर जो ये बना वो क्या बना, ये बना बीएमओ, ये बना बीएमओ, ये बना एबीएमओ, एबीएमओ और ये बना बीएमओ और ये बना एबीएमओ। किसका एबीएमओ, तो ये किसका एबीएमओ होगा, तो ये होगा एबीएमओ, एबीएमओ होगा 2s का। ठीक है, और ये बना क्या, बीएमओ, ये दोनों क्या है, बीएमओ है, ये भी बीएमओ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एबीएमओ होगा, एबीएमओ होगा और ये जो होगा वो बीएमओ होगा। क्लियर है, तो ये डायग्राम है ना। उसके बाद ये क्या हुआ कि यहां पर जब इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें ये गया इधर और ये इधर, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों क्या किया, बना दिया। अब यहां पर देखिएगा पी वाई कहाँ है, पी वाई यहाँ है और पी वाई कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीजेड, तो पीजेड यहाँ है और पीजेड कहाँ पे है, यहाँ पर, यहाँ है। ठीक है, उसके बाद पीएक्स कहाँ है, सबसे लास्ट में। उसके बाद ये पीएक्स कहाँ है, यहाँ पर है। क्लियर, उसके बाद ये पी वाई, पीजेड है तो पी वाई यहाँ पर आ जाएगा और पी वाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर, यहाँ पे। उसके बाद पीजेड, तो ये क्या हो जाएगा, पीजेड यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये पीएक्स और ये क्या हो जाएगा, पीएक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके का ऑर्बिटल डायग्राम कुछ बनता है। ठीक है, तो एनर्जी बेसिस पे मान लिया जाए इसमें क्या है, ये पी ऑर्बिटल पी वाई पीजेड, तो ये सारा कुछ जो है वो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है ना। तो डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये डायग्राम जो है वो किसके लिए आ रहा है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए आ रहा है, हैवियर है या लाइटर है, तो लाइटर के लिए ये है। ठीक है, लेकिन हैवियर मॉलिक्यूल्स जब लेंगे तो हैवियर मॉलिक्यूल्स में कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है, हैवियर मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। तो हैवियर मॉलिक्यूल्स में ये क्या हो जाएगा, देखिए अब हैवियर मॉलिक्यूल्स को हम लोग लिए तो क्या हो गया, डायग्राम फॉर हैवियर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर देखिए फॉर क्या हो जाएगा, हैवियर, है ना, फॉर हैवियर। ठीक है, तो हैवियर, तो यहां पर जो है वो देखिएगा, यहां से ये जो है आपका, ये सॉरी, ये ऑर्बिटल,
अब यहां पर ये आ गया, तो यहां से इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो होगा इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये आएगा, फिर ये, फिर ये हो जाएगा, ठीक। यहां से डायग्राम बनाने के लिए यदि सीख जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर ये आपका है 1s और ये भी है आपका 1s, ये 2s और ये 2p, और 2p में अलग अलग है 2s और 2p, 2p में अलग अलग होगा, 2p में अलग अलग क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है 2p में 2px, यहां से क्या हो जाएगा, ये 2px, ये 2py और ये 2pz, क्लियर। यहां पर भी हो जाएगा 2px और ये 2pz और ये क्या हो जाएगा 2py, क्लियर है। अब जो देखिएगा ये जो है 2s मिल गया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, है ना। किस में, तो देखिएगा ये ऑर्बिटल जो है वो यहां से कुछ इस प्रकार से मिला, ठीक है। यहां से ये जो है कुछ इस प्रकार से, और ये इसके साथ, तो 1s ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, एक बनाया क्या BMO और एक बनाया ABMO, 2s मिलकर के दो बनाया, एक बनाया ABMO और दूसरा बनाया BMO, ठीक है। ABMO हमेशा ऊपर रहेगा। अब उसके बाद क्या है, यहां से देखिएगा PX है, तो PX यहां से ये आया और PX यहां से ये आया, ये हैवियर में होता है, ठीक है। उसके बाद PY है, तो PY देखिएगा इसको, और यहां से PY ये है, क्लियर। और PZ जो है वो क्या कहां पे, यहाँ पे है, और PZ आपका यहाँ है ना। उसके बाद ये PZ इधर और PZ इधर, उसके बाद ये PY है, तो PY इधर और ये PY इधर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद PX जो होता है वो यहां पर, और वो PX जो होता है वो यहां पर, क्लियर है। इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा, है ना। यदि हम इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा इसमें दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन यदि इसमें रहा, दोनों 1s में दो इलेक्ट्रॉन रहा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 फिर 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। उसके बाद 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन रहा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4, तो 1 2 3 4, ये 4 खत्म हो गया। यदि मान लिया जाए इसमें रहेगा 1, ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन रहा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रहा तीनों ऑर्बिटल में, PX PY PZ, और दोनों एटम का तीनों ऑर्बिटल में, तो क्या हो जाएगा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन में दो यहां बराबर है, तो 1 1 2 2, ठीक है। तो टोटल 6 हो गया। उसके बाद यहां पर ये भी इक्वल एनर्जी का है, तो 7 8 9 10 और ये 11 और 12, इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अब इसी में जो है इसको बॉक्सेस के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें तो कैसा हो जाएगा, बॉक्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिएगा यहां पर जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ये आपका, है ना, ये क्लियर। यहां से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद एक और यहां पे 2s हो जाएगा और ये 2s हो जाएगा,
उसके बाद एक डायग्राम ऑर्बिटल और बन जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पीएक्स वाला डायग्राम बनाते हैं और यहां से जो है वो हम लोग क्या लेके चलते हैं, वो P 1 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस टाइप से, यहां पर कुछ इस टाइप से, क्लियर, और ऊपर में ये रहेगा, क्लियर है। अब इसको जब डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहला यहां पर ये, ठीक है, देखिए इसमें ये जो आपका दिखाई पड़ रहा होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये है आपका px py और pz, यहां पर px pz और py, यहां पर होगा सिग्मा स्टार 2px और ये पाई 2py होगा और ये पाई 2pz होगा, पाई स्टार होगा और ये भी पाई स्टार होगा, ये पाई 2py होगा और ये पाई 2pz होगा और ये सिग्मा 2px है ना ऑर्बिटल्स, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा और ये क्या होगा सिग्मा 2s होगा और ये सिग्मा स्टार 1s होगा और ये सिग्मा 1s हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल है ये 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा और ये क्या होगा 2p होगा, क्लियर है। ये 2s और ये क्या हो जाएगा 2p 1s, सॉरी ये 1s हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें जो है देखेंगे कि मान लिया जाए दो इलेक्ट्रॉन इसमें आया 1s में, 1s में आ जाएगा तो एक और दो, फिर एक और दो, ठीक है, 4 हो गया। 2s में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो टोटल ये जो बॉन्ड बना है 2 और ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से। अब 3s में क्या रहेगा, मान लिया जाए हम 3 ही इलेक्ट्रॉन देंगे 1 2 3, मतलब दोनों एटम्स में 3 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो 2 तो पहले यहां देंगे और क्या देंगे, एक यहां एक यहां, 4 और ये 5 और ये 6, ऊपर वाला पूरा क्या रहेगा खाली रहेगा। यदि 6 रहता तो ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन जाता, ठीक है। अब इसको जो देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से है ना, देखिएगा कहता है कि यहां पर 1s इसको मिला देते हैं, इसको, फिर ये हो जाएगा है ना इस टाइप से। उसके बाद जो है वो कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से मिला देंगे, क्लियर है। उसके बाद जो है px, तो px जो होगा वो कुछ इस टाइप से, px जो होगा, और pz जो होगा वो कुछ इस टाइप से, pz और क्या हो जाएगा pz, और px py और क्या हो जाएगा py, यहां पर ये py और ये py और ये pz और ये क्या हो जाएगा pz हो जाएगा, क्लियर, और ये px और ये क्या हो जाएगा px। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल डायग्राम पूरा का पूरा बनता है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि टॉप टू बॉटम जब जाएंगे ना, यहाँ पे बॉटम से जब टॉप जाएंगे, यहां पे हम लोग लिखते हैं ये बॉटम से टॉप, ठीक है, फ्रॉम क्या हो जाएगा बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, एनर्जी क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, क्लियर है। तो यहां पर बीएमओ और एबीएमओ के बारे में पता चल जाएगा कंप्लीट
कि कितना इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है और कितना इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में है, ठीक है। और इस तरीके से हम नंबर्स ऑफ बीएमओ और एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको फाइंड आउट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताए हुए थे फर्स्ट में, देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल बताए थे O2 के बारे में, ठीक है। तो O2 क्या हो गया, क्या मिला, लगभग कैंसिल होकर के एक सिग्मा और एक क्या मिला था, पाई मिला था ना, पाई मिला, तो ये क्या हो जाएगा, O2 मॉलिक्यूल जो है वो कहीं ना कहीं एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कहीं हेल्प करेगा कहाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से होता है। और इसी के थ्रू हम लोग बॉन्ड ऑर्डर जब फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आपका वैल्यू बताया जाएगा कि वैल्यू कितना कब होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा पहले, उसके बाद आप डिसाइड कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि आखिर मॉलिक्यूल्स जब नेचर में एग्जिस्ट करता है तो कितना बॉन्ड के द्वारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो मॉलिक्यूल्स में कितना बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड है तो कौन कौन से बॉन्ड है, ठीक है। जैसे आप C2 मॉलिक्यूल्स में देख रहे थे, तो जनरली लोग समझते क्या है ना कि डबल बॉन्ड जब बनाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसा कि C2 मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे थे कि दोनों का दोनों क्या बन रहा था, पाई बन रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं पूछता भी है क्वेश्चंस। C2 मॉलिक्यूल्स का जो क्वेश्चन है, जिस समय वो पूछा था बिहार बोर्ड में, उस समय वो क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को वो पहली बार मतलब एक अनजान क्वेश्चन सा लग रहा था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि वो क्वेश्चन ही गलत है, बहुत सारे ये कह रहे थे कि C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन ये सबका मतलब बातों को खारिज कर दिया कौन, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, कभी जाइए मतलब देखिएगा, तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि C2 मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 पाई बॉन्ड, बस इतना ही लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और उसी के आधार पे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था, ठीक है। तो वहां पर वो देखा था, मतलब एग्जामिनर जो था वो देख रहा था, मतलब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट देखना चाह रहा था कि बच्चा कहाँ तक बुक को फॉलो कर रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग बुक को पकड़िए, बुक फॉलो कीजिए, बुक में क्या है नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए चीजों को, मतलब कहाँ पे हमको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बुक बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के डेट में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर के साथ, ठीक है। आई होप ये दो डायग्राम, जो डायग्राम बनाने का जो मतलब बताए वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे, और भी डायग्राम होते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का भी डायग्राम होता है, लेकिन वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल का चीजें हैं, तो वहां पे भी हम यदि जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड ऑर्डर, जैसे निगेटिव कोई मॉलिक्यूल्स है ना, निगेटिव आयनिक मॉलिक्यूल है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकलेगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।